ब्रह्मा जी की इस सृष्टि में हर चीज को काल के अंदर बांध रखा है, फिर चाहे वो जीव जंतु हो या प्रकृति अथवा काल। यहां तक कि काल को भी निर्धारित किया गया है। पुराण व धर्मशास्त्र में कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। उपरोक्त चारों युगों का समय भी निश्चित व पूर्व निर्धारित है। इन चारों युगों का कितना कितना समय होता है, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं। और हां, विशेषकर कलयुग को लेकर तो आपके मन में अक्सर यह सवाल आता ही होगा कि कलयुग कितना बाकी है, कलयुग के कितने साल बाकी हैं। इस प्रकार के सवाल आपके मन में भी अवश्य आते होंगे। कलयुग कितना बाकी है व कितना बीत चुका है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन कलयुग से पहले सतयुग, त्रेता युग व द्वापर युग, इनके बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। 4 युग क्या हैं? परिचय व रहस्य। हिंदू धर्म में काल गणना अत्यंत ही गंभीर व सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चिंतन है। 4 युगों को समझने से पहले ब्रह्मा की इस सृष्टि अथवा ब्रह्मांड को समझना आवश्यक है। ब्रह्मा जी का दिन एक कल्प में होता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी का दूसरे कल्प में रात होती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिन रात 2 कल्पों में होती है। एक कल्प में 14 मनु होते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। 14 मनवंतर में से वर्तमान में 7वां वैवस्वत मनु चल रहा है। इस 7वें मनवंतर का 28 व चतुर्युगी अभी चल रहा है। चतुर्युगी का मतलब होता है 4 युग का एक समूह, अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग। इस प्रकार वर्तमान में यह 28वां कलयुग चल रहा है। चारों युगों की वर्ष संख्या भी पूर्व निर्धारित है। मनुस्मृति में भी 4 युगों की आयु के बारे में बताया गया है। आइए जानते हैं चारों युगों की आयु। सतयुग की आयु कितनी है? सतयुग को कृतयुग भी कहा जाता है। इस युग में धर्म के चारों चरण विद्यमान थे। पाप बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, या यूं कहें कि पाप न के बराबर होता है। सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सतयुग में सामान्य मानव की आयु 1,00,000 वर्ष होती थी। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि युग के अनुसार इंसान की आयु भी घटती है। त्रेता युग की आयु कितनी है? सतयुग के बाद दूसरा युग त्रेता युग आता है। त्रेता युग की आयु 12,96,000 साल निश्चित की गई है। रोचक बात है कि त्रेता युग में इंसान की उम्र 10,000 साल होती थी। द्वापर युग की आयु कितनी है? द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष मानी गई है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे। द्वापर युग में इंसान की उम्र घटकर 10,000 साल हो गई। कलयुग की आयु कितनी है प्रिय पाठकों? कलयुग को लेकर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होते होंगे कि कलयुग कितना बाकी है, कितना बीत चुका है, घोर कलयुग कब आएगा, वर्तमान में कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है, इत्यादि सवाल आपके मन में भी जागते होंगे। आइए जानते हैं कलयुग की आयु कितनी है। कलयुग का आयु परिमाण 4,32,000 वर्ष है। हैरानी की बात है कि कलयुग में इंसान की उम्र और घटकर 100 वर्ष हो गई। आपने देखा होगा कि सतयुग में इंसान की उम्र 1,00,000 वर्ष होती थी, त्रेता युग में 10,000 वर्ष एवं द्वापर युग में 1,000 वर्ष होती थी, लेकिन कलयुग के चलते चलते इंसान की उम्र भी घटते क्रम में चली गई। कलयुग में इंसान की उम्र 100 वर्ष हो गई और जैसे जैसे घोर कलयुग आता है तो यह 100 वर्ष से 50 वर्ष और 50 वर्ष से 25 वर्ष तक भी आ जाती है। अतः घोर कलयुग में इंसान की उम्र 20 से 25 वर्ष हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कलयुग कितना बाकी है व घोर कलयुग कब आएगा। कलयुग कितना बाकी है, जैसे कि अभी अभी हमने आपको बताया कि कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी तक कलयुग के केवल 5,122 साल ही बीते हैं, अर्थात कलयुग के अभी भी 4,26,878 साल बाकी हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अभी तो कलयुग का छोटा सा भाग भी नहीं गया है और अभी से ही ऐसा लगता है कि मानो घोर कलयुग आ गया हो। चारों ओर पाप अत्याचार देखकर यही प्रतीत होता है कि अब कलयुग खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं, अभी तो कलयुग के लाखों वर्ष बाकी हैं। इस दृष्टि से आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो स्थिति कैसी होगी। हैरानी की बात यह है कि इंसान को भी इतनी बार धरती पर दोबारा दोबारा जन्म लेना पड़ता है। इसी जन्म मृत्यु के बंधन से बचने के लिए शास्त्रों में मोक्ष की बातें की गई हैं। अतः कलयुग में भगवान की पूजा अवश्य करें, इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको पता नहीं है कलयुग में किस भगवान की पूजा करने से विशेष फल मिलते हैं, तो यहां क्लिक करें। कलयुग में किसकी पूजा करनी चाहिए?
कलयुग का अंत कब होगा? घोर कलयुग कब आएगा? घोर कलयुग आने में अभी बहुत समय बाकी है। वैसे तो समाज में देखने से पता चलता है कि मानो कलयुग का अंत होने वाला हो। चारों तरफ पाप ही पाप बढ़ रहा है। कहीं बीमारी से लोग त्रस्त हैं, कहीं मर्डर केस हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, पुरुषों की पराई स्त्री के प्रति कुदृष्टि बनी हुई है। इन सबको देखकर लगता है कि शायद कलयुग का अंत होने वाला है। लेकिन यकीन मानिए, अभी तो यह कलयुग की शुरुआत मात्र है। जब इतनी शुरुआत में ही इतना भयंकर विकराल रूप कलयुग का दिख रहा है, तो कल्पना कीजिए, जब घोर कलयुग आएगा तो कितनी भयंकर स्थिति होगी। घोर कलयुग कब व कैसे आएगा? कलयुग का अंत। घोर कलयुग आने में अभी बहुत समय बाकी है। लेकिन एक बात सर्वथा सत्य है कि चाहे कलयुग की अभी शुरुआत ही हो, लेकिन कलयुग की शुरुआत भी बहुत भयंकर है। इसका यह कारण है कि कलयुग में धर्म का केवल एक ही चरण होता है, बाकी सब पाप ही पाप होता है। अतः अभी भी ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत होने वाला है। तो सोचिए, जब घोर कलयुग आएगा तो मनुष्य जीवन नरक जैसा बन जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों और पुराणों के अनुसार घोर कलयुग में इंसान की अधिकतम उम्र 5 वर्ष तक हो जाएगी। एक इंसान अपने ही सगे संबंधियों को मारने काटने के लिए तैयार हो जाएगा। गाय के थन से दूध की एक बूंद भी नहीं निकलेगी। गंगा का जल पूर्ण रूप से सूख जाएगा। नदी, तालाब, पानी, सरोवर आदि सब कुछ सूख जाएंगे। पृथ्वी पर त्राहिमाम से संपूर्ण सृष्टि एक दूसरे पर टूट पड़ेगी। घोर कलयुग आने पर एक ही परिवार में मां बेटी, भाई बहन आदि का पवित्र संबंध भी व्यभिचार, अश्लीलता एवं काम वासना जैसे दुष्कर्म का शिकार हो जाएगा। ऐसे घोर कलयुग में ही भगवान कल्कि का अवतार होगा और पुनः कलयुग के अंत के बाद सतयुग की शुरुआत होगी। यदि धर्म से जुड़ी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आने वाली जानकारियां आपको तुरंत प्राप्त हो सके।